नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। स्वदेशी 4G नेटवर्क का हुआ शुभारंभ, अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ को दी गई विदाई और नए कमांडर इन चीफ कल ग्रहण करेंगे पदभार। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान के नया शहर में स्वदेशी 4G नेटवर्क के लॉन्च होने के कार्यक्रम का प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों में स्वदेशी 4G नेटवर्क सिम कार्ड बांटा गया। इस बारे में BSNL के महाप्रबंधक कुमारेशन जी ने दूरदर्शन को जानकारी दी। Honorable Prime Minister of India is inaugurating 97,500 indigenously manufactured 4G technology towers all over India, and in Andaman we are inaugurating 139 towers today out of totally 164 which is sanctioned for Andaman, insisting on Atmanirbhar and bringing indigenous technology to India. And this technology is not only 4G, it is easily adaptable to 5G also. And almost around 25% of the towers, those are installed all over India, are all equipped with solar power, so that green technology is also encouraged. सामुदायिक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। कार्यक्रम के बाद गुप्तापाड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान दुर्लभ दास ने दूरदर्शन से बातचीत की। एक BSNL टावर जो ओपनिंग हुआ है 4G, वो भी हमारे इस शैडो एरिया में नयाशहर गांव में, जहां कभी नेटवर्क नहीं हुआ करता था, आज हमारे गांव वासी बहुत खुशकिस्मत वाले हैं। इनके द्वारा आज हमारे जो स्कूल्स है, जो सब सेंटर है, आंगनबाड़ी है, इनको कनेक्टिविटी मिल जाएगा। कम से कम कभी किसी को इमरजेंसी में मेडिकल जाने के लिए, कभी एम्बुलेंस बुलाने के लिए, बच्चों को हमारा पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कतें होते थे, जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करने के लिए, तो इस सुविधा को देने में आज हमारे मोदी जी जो साथ दिया है, उसके लिए हमारा PM को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शोभिक चटर्जी, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर एज वेल एज फ्रेंचाइजी मैनेजर ऑफ साउथ अंडमान 2 टेरिटरी, नया शहर पे 4G सैचुरेशन साइट का उद्घाटन हुआ। और इस क्षेत्र पे एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि अगर कोई भी कस्टमर का कोई भी तरह से कंप्लेन हो, कुछ भी सर्विस रिलेटेड एनी भी कंप्लेन हो, तो अगर BSNL मोबाइल से वो डायल कर सकते हैं 1503 पे, और अगर दूसरा ऑपरेटर मोबाइल से भी अगर डायल करना चाहते हैं तो 1800-180-1503 पे आप डायल कर सकते हैं। और अगर आप अंडमान के वासी है और अंडमान का एक हम लोग के लिए डेडिकेटेड व्हाट्सअप नंबर है जो कि है 9434290005, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो अवेलेबल विद दैट। तो आप लोगों का जो भी कंप्लेन है, वी विल लुक आफ्टर इट वेरी सिंसियरली। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने सामरिक बल कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण करने से पहले राजनिवास में द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से विदाई भेंट की। माननीय उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कमांडर इन चीफ SFC के रूप में उनके आगामी कार्यभार के लिए शुभकामनाएं दी। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा का तबादला हो गया है। वे सामरिक बल कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभालेंगे। उन्हें विदाई देने के लिए आज कमान की ओर से INS उत्क्रोश में विदाई परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में कमांडर इन चीफ के पहुंचने पर कमान के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने समान गारद परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मियों से मिलकर उनसे बातचीत की। श्रीमान अध्यक्ष सम्मानगढ़
आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। जैन सर and rest I think will not be including. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। नी तेरे सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदियां बन जा बन दे सोहनी है तेरी आ दिलां दी गलियां सानू भी कदियां बन जा बन दे मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने समाज कल्याण विभाग और मनारघाट ग्राम पंचायत के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विम्बरलीगंज के सामुदायिक भवन में बहुविषयक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन चल रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हिस्सा था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद विष्णु पदरे ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी, उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर HM सिद्धाराजू, मनारघाट ग्राम पंचायत की प्रधान साजिदा बानू तथा उप प्रधान नोफल के साथ दीप प्रज्वलन से हुई। सांसद ने महिलाओं में एनीमिया, तपेदिक तथा गैर संचारी रोगों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने स्कूली बच्चों से एनीमिया जांच में भाग लेने और पौष्टिक आहार ग्रहण करने का आह्वान किया। साथ ही महिलाओं को शिविर में उपलब्ध एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा मौखिक कैंसर जांच सेवाओं का लाभ उठाने को प्रोत्साहित किया। डॉक्टर सिद्धाराजू ने इस अभियान के तहत विभिन्न जांच प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य हस्तक्षेपों पर पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक द्वारा परामर्श दिए गए। NCD, TB, एनीमिया तथा सिकल सेल जांच के अलावा मासिक धर्म स्वच्छता और महिलाओं के पोषण पर सत्र आयोजित हुए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वस्थ व्यंजनों और भोजन की टोकरी प्रदर्शन की। ग्राम पंचायत द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दक्षिण अंडमान के ग्रामीण क्षेत्र ओगरा ब्रांच में स्थानीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। क्षेत्र के सामुदायिक सभागार में हुए इस शिविर से कई ग्रामवासी लाभान्वित हुए। पेश है एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य निदेशालय और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 28 सितंबर 2025 को ओगरा ब्रांच सामुदायिक भवन में एक विशेष मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवशंकर सिंह, उप निदेशक श्री सिद्धराजू, मेडिकल ऑफिसर प्रभारी डॉक्टर V कालेश्वर, मीठाखाड़ी के प्रधान श्री शफीक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अपने स्वागत भाषण में डॉक्टर V कालेश्वर ने कैंप में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी और समाज को सशक्त बनाने में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया।
ये कैंप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के सहयोग से डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही आज के इस बाकी स्पेशल काउंटर्स भी रहेंगे, जैसे कि टीबी स्क्रीनिंग, एक्सरे, एनीमिया स्क्रीनिंग फॉर के लिए ब्लड टेस्ट करा जाएगा। एनसीडी स्क्रीनिंग में बीपी, शुगर चेकअप और सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग करा जाएगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन काउंटर पर काउंसलिंग दिया जाएगा। इस कैंप में रितिका हॉस्पिटल और स्वास्थ्य मेडिकल सेंटर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया। उप निदेशक श्री सिद्धराजू ने डीएचएस और आईएमए के अध्यक्ष व सचिव को इस कैंप के आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो बहुत बड़ा अभियान है, सारे भारतवर्ष में हो रहा है। तो भारतवर्ष के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सभी जगह पे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल में ये जो स्क्रीनिंग कैंप कर रहे हैं, साथ ही साथ जहाँ जो स्पेशलिस्ट उपलब्ध है वहाँ स्पेशलिस्ट कैंप भी कर रहे हैं। मीठाखाड़ी के प्रधान श्री शफीक ने पीएचसी टुसनाबाद के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। डीएचएस और आईएमए की तरफ से किया गया है, इसके लिए मैं अपनी पंचायत की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। जो आदरणीय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, हमारे समिति मेंबर, हमारे पीआरआई, उप प्रधान, सरपंच, हमारे गांव के सभी महिलाएं, बुजुर्ग, उपस्थित हमारे मेडिकल के स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अलग अलग जगह से आए हमारे डॉक्टर्स, सभी का धन्यवाद। जो आप संडे के दिन जो आपको एक आराम करने के लिए मिलता है, उसमें भी आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पंचायत में एक इतना अच्छा फ्री हेल्थ कैंप का जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं डीएचएस, आईएमए और हमारे पीएससी के जो इंचार्ज है कालेश्वर जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवशंकर सिंह ने कम समय में इस सफल आयोजन के लिए डीएचएस, आईएमए, पीएचसी टुसनाबाद की टीम और प्रधान शफीक की सराहना की। उन्होंने इस कैंप को स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मैंने कई कैंप अटेंड किए, ज़्यादातर कैंप में 3-4 स्पेशलिस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्पेशलिस्ट जाते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्पेशलिस्ट की भरमार है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि कुछ महीने पहले हमने 12 टांग में एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप किया था और हमने देखा उस समय हम 3 स्पेशलिस्ट ही पहुँचे थे वहाँ पे, लेकिन बहुत ही बढ़िया लोगों का रिस्पांस रहा और लोग ये इस बात से उनके अंदर काफ़ी खुशी थी कि जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको यहाँ पे आना पड़ता था, या कई बार जैसे मेरे कई पेशेंट्स वहाँ पे थे, फॉलोअप वाले पेशेंट, अब उनका कम से कम एक ट्रिप तो पोर्ट ब्लेयर का बच गया। ओगरा ब्रांच वैसे बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जीवी पंत हॉस्पिटल जाना है, जैसे प्रधान जी ने बताया, आपको कम से कम 2-3 घंटे वहाँ पे वेट तो करना पड़ेगा और आपका एक दिन पूरा निकल जाता है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर आप जाए तो 2-3 घंटे तो आपके चले ही जाएंगे। तो इस कैंप में एक मौका आपको मिला है कि आप बड़े आराम से जिस स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है आप आइए, कंसल्ट करिए। पीएचसी टुसनाबाद के डॉक्टरों, स्टाफ और प्रधान शफीक के अथक प्रयासों से यह आयोजन अत्यंत सफल रहा। कैंप में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और मुफ्त स्वास्थ्य जांच व परामर्श का लाभ उठाया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। नी तेरे सुपने दे
सोहणिया सानू भी कदियां बन जा बन दे सोहनी है तेरी आ दिलां दी गलियां सानू भी कदियां बन जा बन दे मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। दक्षिण अंडमान की कालीकट ग्राम पंचायत प्रधान टी येगाम्बरम को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उन्हें यह सम्मान सौंपा। इस सिलसिले में ग्राम पंचायत कालीकट ने सरकारी माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय के साथ मिलकर सामुदायिक भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित येगाम्बरम को उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए टी येगाम्बरम ने ग्राम वासियों को आभार व्यक्त किया। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने श्री विजयपुरम में कार्यशाला का आयोजन किया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के सभागार में टैक्सेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आयोजित कार्यशाला में इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक वेल मुरुगन, ऑटो के अध्यक्ष एम विनोद, ऑटो के महासचिव के हमजा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अजित मंडल, उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय दक्षिण अंडमान के सीआई श्री SL विंजित और अन्य आमंत्रित लोग उपस्थित रहे। कार्यशाला में विभिन्न वक्ताओं ने संबंधित विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। जैसा कि आप सब जानते हैं, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे, हम इसको अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल मानते हैं क्योंकि ये हमारी रोज़गार से, हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई है। तो हम इसको अपना वर्ल्ड टूरिज्म डे को भी एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स निरंतर पिछले 20 साल से इस फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से मनाता है और हम ये कोशिश करते हैं कि इस फेस्टिवल को हम ऐसा मनाएं कि कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हमारे मेंबर्स तक पहुँचे जो उस समय की ज़रूरत होती है। आज के इस समय में हम सब धीरे धीरे AI टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में 22 सितंबर से GST का टैक्सेशन का नया कुछ चेंजेस आया है, तो हमने डिसाइड किया कि इस बार एक वर्कशॉप करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GST को लेकर। तो हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है। बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं कि उसको बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है कि GST रजिस्ट्रेशन करना है, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आता है अकाउंटेंट कंसल्टेंट के पास तो बताते हैं सर आपको तो GST एक 8 महीना 10 महीना पहले ले लेना चाहिए था। तो जो भी अभी शुरू करना चाहते हैं सबसे पहले ये देखिए कि आपका GST रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो इसके पेनल्टी बहुत हैवी है। पहला तो आपको 18% का पेनल्टी डायरेक्ट लगेगा GST जितना टर्नओवर है पूरे पे, और रजिस्ट्रेशन ना करने का उसका पेनल्टी अलग है। तो सबसे पहले आप GST रजिस्ट्रेशन करिए, और आप लोग का अदर्स जो रजिस्ट्रेशन है, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है और हमारा जो IPNT से सर्टिफिकेट लेना होता है, इस तरह लीजिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन आपने ये जो टॉपिक चुना है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आज के दिन में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, और ख़ासकर टूरिज़्म इंडस्ट्री। मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, उस बैकग्राउंड से हूँ, और हम टीचर्स को, स्टूडेंट्स को इस पे क्लासेस लेते हैं, उन्हें बताते हैं। लेकिन पहली बार है कि मैं टूरिज़्म पे ऐसा एक सेशन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक सेशन ले पाऊँ, कुछ बातें आपको बता सकूँ। मध्य अंडमान के बाराटांग में हाल ही में क्षेत्र के विकास कार्यों और अन्य मुद्दों के संबंध में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का दौरा कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस दौरान इलाके में आगामी कार्यों और विकास कार्यों पर जिला योजना समिति की बैठक में चर्चा की गई। दौरा कार्यक्रम और बैठक में मध्योत्तर अंडमान के एडीएम, मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार सहित नीलांबुर ग्राम पंचायत प्रधान सुमारी रॉय, सुंदरगढ़ के प्रधान सरला कृष्णन और विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। इस दौरे में जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी अधिकारियों के साथ रहे और उनके साथ विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की। बैठक में वन मैदान और स्टेज के विकास, जेट्टी क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, नागरिक आपूर्ति गोदाम भूमि स्थल का निरीक्षण, इलाके में विद्युत से संबंधित मामलों, अड़ाजिक में वाटर पंप को बदलने का कार्य, लोकल ट्रिप्स के लिए नई मिनी बस और लंबी दूरी के लिए अतिरिक्त बसों की सेवा पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा टाइगर क्वारी के मामलों पर विचार विमर्श एवं स्थल का दौरा, इलाके में वीकेवी स्कूल की स्थापना, नई डायलिसिस इकाई को खोलने और स्टाफ क्वार्टर्स के मामलों, टूरिज्म को बढ़ावा देने पर चर्चा और कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के लिए प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। श्री विजयपुरम में समग्र शिक्षा के तहत 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन हुआ। 27 सितंबर को शुरू हुए इस उत्सव में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के 60 से अधिक विजेताओं ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा निदेशालय के कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे ने किया। दोनों ही दिनों में युवा कलाकारों ने लोक नृत्य, संगीत, कथावाचन, हस्तशिल्प एवं आदिवासी कला जैसी विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उत्सव के दूसरे दिन समापन समारोह में राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्य संगीता चंद मुख्य अतिथि थी। उन्होंने कला उत्सव के विजेताओं को सम्मानित किया। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। रक्तदान मिथक और जागरूकता विषय पर चर्चा करने के लिए पैथोलॉजी के ग्रेडेड स्पेशलिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर विरुशाली स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फ़ोन नंबर 03192 217213 और 232434 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। कला एवं संस्कृति निदेशालय ने इंटैक अंडमान निकोबार चैप्टर और अंडमान आइलैंड फिल्म सोसाइटी के सहयोग से मुंबई के प्रख्यात फिल्म निर्माता तन्मय नाग के साथ फिल्म निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कार्यशाला में कुल 26 फिल्म निर्माण प्रेमियों ने भाग लिया, जिसमें श्री नाग ने पटकथा लेखन, निर्देशन और अभिनय की बारीकियां सिखाई। प्रमाण पत्र वितरण समारोह यहां के मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इसमें कला एवं संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने श्री नाग के साथ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को फिल्म निर्माण में शामिल होने और इन द्वीपों की असाधारण सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया। श्री नाग ने अपने संबोधन में बताया कि उन्हें यहाँ द्वीपों में पढ़ाने में बहुत आनंद आया और बहुत जल्द अंडमान आइलैंड फिल्म सोसाइटी और इंटैक के सहयोग से स्थानीय फिल्म निर्माताओं को शामिल करते हुए एक बड़ी परियोजना के लिए वे यहाँ फिर से काम करने के लिए आएंगे। महान गायिका लता मंगेशकर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए
द्वीप समूह के कलाकारों मणिदीपा मुखर्जी, निसार मोहम्मद, वजीम अबू और राजेश घोष, अनन्या कारक, अरुणिमा घोष, मिनाज और संहिता वेद आचार्य ने कुछ मधुर गीत प्रस्तुत किए। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। स्वदेशी 4G नेटवर्क का हुआ शुभारंभ। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ को दी गई विदाई और नए कमांडर इन चीफ कल ग्रहण करेंगे पदभार। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।